सो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, और इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही है तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360p कर लीजिए। और मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चंस को है बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जो किसी बच्चे को बिल्कुल अगर मैथ वीक भी होगी वो भी इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ लेगा और कर भी लेगा। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.1। और इसकी अगर और भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी है, और ये जिन लोगों का मैथ अगर वीक है, अगर वो चाहते हैं कि उस पर उनका मैथ स्ट्रॉन्ग हो, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को, तो मैं उस पर बनाऊँगा। चलिए करते हैं इसको एक्सरसाइज 1.1 को। तो उसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको अपन को बताना है। तो 140 पहला दे रखा है, 140 यानी प्राइम फैक्टर के इसके फॉर्म में करना है इसको। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन है 140 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 140 ये लिख लिया। आप करेंगे क्या, इसके करने फैक्टर्स, अपन को कुछ नहीं, वो जो अपन HCF LCM जो करते आ रहे हैं वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो 2 की टेबल से करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी टेबल 2 होती है और इसके लास्ट में 0 आ रहा है। तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 और ये 0 हो गया। 2 से करेंगे 70 मतलब हाफ, तो कितना होगा 35 होगा। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है 3 की, 3 से होगा नहीं, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा। अब 7 से, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन को करना है, सबसे छोटी से छोटी टेबल फिर बड़ी से बड़ी अपन को ऐसे करना है। इसको मैं थोड़ा और क्लोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ठीक है, अब थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। अब इसका हो गया, तो इधर लिखना है 140 इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 2 यहाँ पे 2 बार है, तो इसको अपन ले सकते हैं 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना 156। तो 156 को अपन को ब्रेक करना है और इसके फैक्टर्स करने हैं। तो 156, तो 156 से करना है। तो चलिए करते हैं, सबसे छोटी टेबल 2 की होती है, 2 से करेंगे। तो 2 से हो रहा है 2 7 जा 14, बचेगा 1, तो मिला के हो जाएगा 16। इतना तो आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो कमेंट कर देना, फिर मैं और बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से वीडियो बना दूँगा। इनको HCF LCM भी नहीं आते। अब करेंगे 2 से, तो इसको करेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 9 जा 18। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर करेंगे 13 से इसको, और ये हो जाएगा 13 1 जा 3, 13 1 जा 13। तो 156 इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और ये 13। 2 2 बार है तो 2 पर लगा देंगे स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई 13 ये हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 3825 को ब्रेक करना है। 3825, तो इसको करते हैं 3 3 8 2 और ये 5, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। इसको इसके फैक्टर करने हैं अपन को। तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा है, ऑड नंबर है, तो उसको 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का रूल क्या है, सभी को जोड़ दो। तो 3 और 8 कितने हो गए, 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 5 कितने हो गए 18। अब ये बताओ 18 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है, तो यानी नंबर 3 से हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं कुछ, इस पर अगर चाहते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स पर भी एक वीडियो, तो उसके लिए भी एक कमेंट चाहिए, बस फिर मैं बना दूँगा, मुझे पता लग जाएगा आपको उस पर वीडियो चाहिए, ठीक है। अब तो इसको करेंगे 3 से, 3 1 जा 3। अब 3 से आप करेंगे, 3 तो आप 8 आता नहीं आता, उससे कम आता है 6 2 बार, तो 2 बचा, 2 और 2 मिला कर 22। तो 22 नहीं आता, उससे कम आता है 7 बार 21, तो यहाँ 1 बचा, और बगल में 5 है तो 15 5 बार। अब 3 से दोबारा करेंगे, होगा कि नहीं चेक करेंगे सबसे पहले। तो मैं चेक करूँ तो ये हो रहा है 3 4 जा 12,
और 3 के टेबल में 7 तो आते हैं, 3 2 जा 6 आता है और 1 है तो 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ 4 और 2 कितना हो रहा है, 6 और 5 11। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से करेंगे तो 5 से होगा। 5 8 जा होता है 40, तो जब 40 हो जाएगा 2 बचेगा तो 5 5 25। और इसको करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो 7 जा और ये 17 बन जा। तो इसको ब्रेक करेंगे 3 8 2 5, एक 3 8 2 5 इक्वल्स 2 में, तो बचा क्या है 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो 3 2 बार और 5 भी 2 बार है, उस पर स्क्वायर लगा देंगे 17। अब नेक्स्ट है अपना फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला के लिए साइड में करते हैं, जगह कम बच रही है हमारे पास। तो है फोर्थ वाला क्वेश्चन 5 0 0 5 5 0 0 5। तो इसको करेंगे, तो उसको करेंगे लास्ट में क्या है, इसके 5 आ रहा है, 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 और 5 10 होता है और 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे। तो 5 1 जा 5 बनाया। उसके बाद इसको करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, बगल में 0 है तो मिला के तुमने 30, तो 7 4 जा लेंगे 28, 28 जब लेंगे तो 2 बचेगा, 2 और 1 मिला के हो जाएगा 21, और 21 आता है 3 बार। अब इसको करेंगे 11 से, तो 11 1 जा 11 और बचेगा 3 और बगल में 3 है, तो 11 3 जा 33। अब करेंगे 13 बन जा 13। अब जो आपका हो जाएगा 5005 इक्वल्स 2 में हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 11 मल्टीप्लाई 13, और ये कोई डबल नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे कर देंगे। अब करेंगे नेक्स्ट जो आपका है लास्ट इसका अब जो बच रहा 7429 वाला, तो इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूँ, इस जगह मेरे पास हो जाएगी 7429 7429, ठीक है। अब इसको करेंगे 7429, तो इसको होगा, इसको डायरेक्ट बड़ी टेबल से करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होना ही नहीं है, 7 से भी नहीं होना। इसको करेंगे 17 से, तो 17 से इसको करेंगे। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, तो 4 बार जाएगा, फिर जाएगा ये 3 बार, फिर जाएगा 7 बार, फिर ये 9, फिर इसे करेंगे 19 से डायरेक्ट, क्योंकि 19 से होगा उसके बाद 18 से जाना नहीं है, तो 19 से करेंगे 2 बार 38 आएगा, फिर जो बचेगा 57, 19 3 जा, और फिर करेंगे इसको 23 से। अब इसको लिख लेंगे इसके फॉर्म में, तो 17 19 और 23, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम कर लेते हैं इसी के जस्ट पीछे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या लिखा है कि फाइंड द एलसीएम, यानी पहले एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ निकालो, उसके बाद इनका वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल हो जाए। ये अपन को बताना, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये लैंग्वेज क्या लिखी है मैं समझाता हूँ ढंग से। तो 26 और 91 पहला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 26 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है ना ये, तो यहाँ पे दिख रहा नहीं हुआ, अब हाँ पहला वाला पार्ट है 26 मल्टीप्लाई 91। चलिए तो अब करते हैं सॉल्व। मल्टीप्लाई नहीं है, एंड लगा यहाँ पे, एंड था वो,
ठीक है। एंड तो पहले दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 26, तो 26 का अगर मैं करूँ फैक्टर तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 और 13 बन जा 13। अब है 91 का, तो 91 का अगर मैं करूँगा तो 3 से होगा, ये 3 से नहीं होगा, तो किससे होगा? ये होगा आपका 13 से, क्योंकि 3 से होगा नहीं, 7 से होगा, 7 से हो जाएगा। 7 बन जाए 7, 2 बचेगा और 2 और 1 मिलाकर 21, 7 3 21 और ये 13 बन जाए 13। चलिए अब करते क्या है, 26 लिखा तो 2 × 13 ये हो गया। 91 लिखा तो हो गया 7 × 13। चलिए अब निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम में क्या करते हैं, कौन कौन कॉमन मिल रहा है? दोनों कॉमन, यानी 13 दोनों में, तो 13 को लिखो एक बार और बाकी जो बचा वो भी लिख लेते हैं, उसको कहते हैं एलसीएम, ठीक है। ये होता है आपका एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है? तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई पहले, तो 13 2 जा 26, 26 का 2 में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 26 का 2 में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो अपने पास जो भी आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। तो 26 का मल्टीप्लाई 7 से अगर मैं करूँगा तो आपका हो जाएगा 42 का 2, 4 कैरी लग जाएगी, 7 2 जा 14, 14 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, तो 182 आया, ठीक है। ये एलसीएम। अब इसी का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो कॉमन है सिर्फ वही आएगा, तो 13 हो गया। तो एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। क्वेश्चन में लिखा क्या था कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? फॉर्मूला उन्होंने जो बताया है, तो आपको ब्लू पेन से लिखना है, मैं हाईलाइट करने के लिए लिख रहा हूँ इसको ब्लैक से। तो एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू में होता है फॉर्मूला ये, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना निकाला अभी? 182, तो 182 लिख दो उसकी जगह। एचसीएफ कितना निकाला? 13, तो 13 लिख लो। फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर मतलब जो पहला वाला नंबर है वो क्या है? 26 है, और दूसरा नंबर मतलब दूसरा वाला जो 91 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आने वाला है, 6 1 6, इसका भी 2366 आएगा, ठीक है। हैरानी वाली कोई बात नहीं, मैंने इसको करा मल्टीप्लाई किया था इसलिए बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी की पार्ट भी इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे अपन स्टार्टिंग कर रहेंगे। अब ये 2 महीनों की छुट्टियों का समय अपन ख़राब नहीं करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे ऐसी बोर्ड के लिए।